igen, Armbandsrinne Sabati. हवेली के आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही है। नौकरानी सफाई कर रही है। राधिका तुलसी के पौधे को पानी देती है और मंत्र पढ़ती है। राधिका धीमे स्वर में, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना ताकि मैं सच का साथ निभा सकूं। तभी दादी जी आती हैं और उसके सिर पर हाथ रखती हैं। दादी जी, बेटा, तू चिंता मत कर। बुराई कितनी भी चाल चले, अंत में जीत सच की ही होती है। सीन 2, बैठक कक्ष। पूरा परिवार इकट्ठा है। माहौल तनावपूर्ण है। नरेश चाचा सामने बैठे हैं। नरेश चाचा कड़क आवाज में, कल हार की चोरी का मामला सबने देखा, अब सच छिप नहीं सकता। सुमित्रा रोते हुए, ड्रामा करते हुए, चाचा जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। महेश सुमित्रा का साथ देते हुए, हाँ चाचा जी, ये सब राधिका का षड्यंत्र है। वो हमें नीचा दिखाना चाहती है। राधिका शांत स्वर में, मैंने किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया। मैंने सिर्फ वही कहा जो नौकरानी ने देखा था। सीन 3, हवेली का पिछला हिस्सा। नौकरानी को धमकाया जा रहा है। महेश गुस्से में उसे चेतावनी देता है, महेश, अगर तूने दोबारा राधिका का पक्ष लिया तो तेरी नौकरी जाएगी। नौकरानी डरकर चुप हो जाती है। सीन 4, ड्राइंग रूम। शाम। विक्रम और राधिका अकेले बैठे हैं। विक्रम, राधिका, मुझे यकीन है कि तू निर्दोष है, लेकिन हमें सच्चाई सबके सामने लानी होगी। राधिका दृढ़ स्वर में, हाँ विक्रम जी, अब समय आ गया है कि सुमित्रा भाभी और महेश भैया का सच सामने आए। सीन 5, क्लाइमैक्स की तैयारी। राधिका भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाती है। राधिका प्रार्थना में, हे भगवान, कल परिवार के सामने सच उजागर करने की शक्ति दीजिए। सीन 6, परिवार की बैठक। अगले दिन सभी लोग इकट्ठा हैं। नरेश चाचा बीच में खड़े होकर कहते हैं, नरेश चाचा, आज फैसला होगा। अगर हार राधिका के पास है तो सजा उसे मिलेगी, और अगर किसी और के पास है तो सच सामने आना ही चाहिए। अचानक राधिका नौकरानी को बुलाती है। राधिका धीमे लेकिन मजबूत स्वर में, तू डर मत, सच बोल। नौकरानी कांपते हुए कहती है, नौकरानी, सच ये है कि हार सुमित्रा भाभी ने ही अलमारी में छिपाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सीन 7, क्लाइमैक्स। सुमित्रा घबराकर, झूठ, ये सब झूठ है। विक्रम कड़े स्वर में, भाभी, सच बोलना ही पड़ेगा। दादी जी गुस्से में, सुमित्रा, तूने घर की बहू पर इल्जाम लगाया, ये सोचकर कि तेरे झूठ पर कोई शक नहीं करेगा। सुमित्रा रोने लगती है। सुमित्रा, हाँ, मैंने ही हार छिपाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राधिका सबकी आंखों का तारा बने। सब स्तब्ध रह जाते हैं। महेश सुमित्रा का हाथ पकड़कर, मैंने भी उसका साथ दिया। हमें डर था कि राधिका की अच्छाई के आगे हम कहीं दब न जाएं। सीन 8, परिवार का फैसला। नरेश चाचा, तुम दोनों ने हवेली की इज्जत दांव पर लगा दी। ये माफी के काबिल नहीं। दादी जी सख्त आवाज में, आज से तुम दोनों को अपने अपने कमरे तक ही सीमित रहना होगा। घर के किसी बड़े फैसले में तुम्हारी राय नहीं मानी जाएगी। महेश और सुमित्रा सिर झुका लेते हैं। राधिका आंखों में आंसू लेकर, दादी जी, इन्हें माफ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। परिवार तभी बड़ा होता है जब हम माफ करना सीखें। सब राधिका की दरियादिली देखकर भावुक हो जाते हैं। एंड सीन, दादी जी राधिका को गले लगाती हैं। दादी जी, तू ही इस घर की असली शान है, राधिका। कैमरा धीरे धीरे राधिका के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। बैकग्राउंड म्यूजिक। बड़े घर की छोटी बहू। एपिसोड समाप्त।